मोदी सरकार ने अचानक से पूरे देश में E20 फ्यूल जो है उसको लागू कर दिया है। E20 फ्यूल जो है ये एक ऐसा फ्यूल है जिसमें 80% पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल होता है। लेकिन सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि यहाँ पर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, मतलब कि चाहे आप चाहो या ना चाहो आपको अपनी गाड़ी में, अपने टू व्हीलर में E20 फ्यूल जो है वही डलवाना पड़ेगा। लेकिन इससे फायदा किसका हो रहा है, आम जनता का या फिर ऐसे मिनिस्टर का जिनके बेटे जो है वो इथेनॉल प्रोड्यूसिंग शुगर प्लांट के ओनर हैं। E20 फ्यूल को सोशल मीडिया पर एक काफी बड़ा स्कैम कंसीडर किया जा रहा है। इथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो कि प्लांट से मिलने वाली स्टार्च और शुगर से बनाया जाता है। इथेनॉल को बनाने के लिए शुगर केन, मेज और राइस जैसी फसलों का यूज किया जा रहा है और इन सब में से भी शुगर केन जो है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है इथेनॉल बनाने के लिए, क्योंकि शुगर केन एक ऐसा प्लांट है जिसमें नेचुरल शुगर जो है वो काफी ज्यादा अमाउंट में होती है। जितनी ज्यादा शुगर होगी उतना ज्यादा आसानी से फर्मेंटेशन के थ्रू इथेनॉल को बनाया जा सकता है। साइंटिस्ट ने एक चीज देखी है कि इथेनॉल जो है वो पेट्रोल के साथ काफी अच्छे से मिक्स होता है और इथेनॉल को यूज करने से एयर पॉल्यूशन जो है वो काफी हद तक कम हो जाता है। नीति आयोग के रीसेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग गन्ने से बनने वाले इथेनॉल से पेट्रोल के कंपैरिजन में 65% कम ग्रीन हाउस एमिशन होता है। नीति आयोग के इस रिपोर्ट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेकआउट कर लेना। इसके अलावा पेट्रोल जो है वो बनता है क्रूड ऑयल से और क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, इसका मतलब कि ऊपर नीचे होते रहते हैं। इंडिया अपनी जरूरत का क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है। इससे देश को हर साल बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी खर्च करनी पड़ती है और वही इथेनॉल जो है वो हमारे देश में उग रहे क्रॉप से ही बनाया जा सकता है। तो इस वजह से ये बहुत बड़ा रीजन बनता है कि क्यों सरकार जो है वो E20 फ्यूल को हमारे देश में लागू कर चुकी है। सुनने में तो सब अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसे ही E20 फ्यूल को हमारे देश में रोल आउट किया जाता है पूरे के पूरे सोशल मीडिया पर एक हलचल मच जाती है, डिबेट शुरू हो जाते हैं और कंप्लेंट शुरू हो जाती है। बहुत लोगों का ये कहना है कि E20 फ्यूल को यूज करने की वजह से उनकी गाड़ियों की जो माइलेज है वो गिर रही है और काफी तरह के अलग अलग इश्यूज जो है वो गाड़ियों में सामने आ रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि इंडियन मार्केट में, इंडियन रोड्स पे ऐसी बहुत कम गाड़ियां हैं जो कि E20 कंप्लायंट है। इसका मतलब ये है कि अगर E20 फ्यूल को ऐसी गाड़ियों में डाला जाता है जिसका फ्यूल सिस्टम इथेनॉल को नहीं झेल सकता है तो ऐसी गाड़ियों के फ्यूल सिस्टम में खराबी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इथेनॉल की एक क्वालिटी ये भी होती है कि वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो अगर इथेनॉल एक ऐसी गाड़ियों में डाला जा रहा है जिसका फ्यूल जो है वो यूज नहीं हुआ या गाड़ी जो है वो काफी लंबे टाइम से खड़ी है तो ऐसी गाड़ियों में इथेनॉल की वजह से रस्टिंग हो सकती है, यानी कि जंग लग सकता है। ये रस्टिंग देख रहे हो, ये पता कहाँ पर है? ये है बाइक के टैंक के अंदर। गडकरी साहब बोल रहे थे ना, एक भी एग्जांपल ढूंढ के बता दो जिसको दिक्कत आ रही है इथेनॉल से। ये लो आपके सामने एग्जांपल है, स्टार्ट होना बंद हो गई। क्यों? लेकिन हमारी सरकार इन सब बातों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। लोगों का ये डिमांड है कि जिनके व्हीकल्स जो है वो E20 कंपैटिबल नहीं है, कम से कम उनको चॉइस दे दी जाए कि वो E10 या E5 फ्यूल जो है वो अपनी गाड़ियों में डलवा सकते हैं। लेकिन सरकार ने सारे के सारे पेट्रोल पंप्स पर E20 फ्यूल को बेचने का मैंडेट दे दिया है और इस वजह से सरकार और आम लोगों के बीच में ये जो मुद्दा है ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू बन चुका है। अब इधर जानने वाली बात ये है कि ज्यादातर गाड़ियां जो कि 2023 के बाद बननी शुरू हुई हैं, वो सारी की सारी गाड़ियां जो हैं वो E20 कंपैटिबल है। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि कार मैन्युफैक्चर करती हैं, उन्होंने अपनी गाड़ियों को 2023 के बाद E20 कंपैटिबल बनाना शुरू किया है। इससे पहले वाली जितनी भी गाड़ियां हैं वो E10 या E5 कंपैटिबल हैं, यानी कि ऐसी गाड़ियों में सिर्फ और सिर्फ 5% और 10% वाला इथेनॉल वाला पेट्रोल जो है वो होना चाहिए। काफी सारी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो है वो ये बात भी बोल चुकी है कि अगर उनके पुरानी गाड़ियों में E20 की वजह से कोई भी इशू होता है तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े इंश्योरेंस कंपनीज भी अब ये बात अपने स्टेटमेंट में देने लग गई हैं कि अगर फ्यूल की वजह से गाड़ी में कोई भी डैमेज होता है तो वो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा।
इनफैक्ट नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट में ये भी कहा था कि E20 वाले व्हीकल्स को टैक्स बेनिफिट देना चाहिए और E20 फ्यूल की जो कीमत है वो कम होनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार जो है वो ये बात मानने को ही तैयार नहीं है कि E20 फ्यूल की वजह से कोई इशू हो सकता है। वहीं हमारे देश में जो इथेनॉल प्रोडक्शन हो रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जो है वो शुगर केन से प्रोड्यूस हो रहा है, और शुगर केन एक ऐसा क्रॉप है जो कि काफी ज्यादा हाई अमाउंट में वाटर को यूटिलाइज करता है। शुगर केन से सिर्फ 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2800 लीटर के आसपास पानी का यूसेज होता है। और ग्राउंड वाटर जो है वो हमारे देश में किस लेवल पे डिप्लीट हो चुका है और हो रहा है ये हम सबको पता है। बहुत सारे जो लोग हैं वो नितिन गडकरी जी पर ये भी एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनके बेटे जो हैं वो इथेनॉल के बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, इस वजह से नितिन गडकरी जो हैं वो पूरे देश में इथेनॉल को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन वही उनके डिफेंस में भी काफी सारे लोग हैं जो डिफेंस में है, वो ये बात बोल रहे हैं कि नितिन गडकरी जी के जो बेटे हैं वो इतना ज्यादा हाई अमाउंट में इथेनॉल का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, उन्होंने थोड़ी ना पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखा है। ये 2 व्यू पॉइंट है जो कि लोगों के बीच में है। इसके अलावा सरकार का ये भी कहना है कि E20 फ्यूल को यूज करने की वजह से देश में पॉल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा कम होगा। ये एक सच बात है कि पॉल्यूशन जो है वो कम हो जाएगा E20 को यूज करने की वजह से। लेकिन सरकार जो है वो ये बात देखने के लिए क्यों नहीं तैयार है कि E20 को पुरानी गाड़ियों में अगर यूज किया जाएगा तो पुरानी गाड़ियों की जो लाइफ है वो भी तो कम होगी। सरकार का ये भी कहना है कि E20 को यूज करने की वजह से हमारे देश के फॉरेक्स रिजर्व्स पर काफी अच्छा पॉजिटिव असर पड़ेगा और हमारा जो डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल पे वो कम हो जाएगी और बाहर के देशों से इंपोर्ट जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन E20 को यूज करने की वजह से माइलेज जो है वो भी काफी हद तक गिर रही है। 10 से 20% माइलेज में गिरावट देखने को मिली है उन गाड़ियों में जो कि E20 कंपैटिबल नहीं है और उनमें E20 फ्यूल जो है वो डाला जा रहा है। माइलेज कम होने की वजह से पेट्रोल जो है वो लोगों को और ज्यादा डलवाना पड़ेगा। इंपोर्ट पर भी क्या ही असर पड़ेगा क्योंकि कंजम्पशन तो और ज्यादा बढ़ेगा ही। पहले जो गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर चलती थी, अब वही गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में ही 80 किलोमीटर चलेगी माइलेज कम हो जाने की वजह से। तो इस वजह से पेट्रोल का जो डिमांड है वो तो और ज्यादा बढ़ेगा ही। अब जो लोग E20 फ्यूल के अगेंस्ट है वो बस ये चाहते हैं कि उनकी जो गाड़ियां हैं, उनके जो 2 व्हीलर हैं जो कि E20 कंपैटिबल नहीं है, सरकार जो है वो उनको चॉइस दे दे E10 और E5 फ्यूल के लिए। इन सब के अलावा इथेनॉल प्लांट से होने वाले पॉल्यूशन भी एनवायरनमेंट के लिए एक मेजर कंसर्न बन गया है। जो लोग इथेनॉल प्रोड्यूसिंग प्लांट के आसपास रहते हैं वो लगातार कंप्लेन कर रहे हैं हाई पॉल्यूशन की और काफी ज्यादा गंदे स्मेल की। आपका क्या ओपिनियन है E20 फ्यूल को लेकर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।